स्वागत है आपको हमारे चैनल ज्ञान और भक्ति की गाथा में सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। आज हम शुरू करते हैं भक्ति सुधा श्रृंखला के दूसरे एपिसोड को। 1500 के आसपास ओडिशा पर गंग वंश का शासन था, लेकिन इस समय वंश का पतन होने लगा था। प्रतापरुद्र देव गंग वंश के अंतिम प्रमुख शासकों में से एक थे, जिन्होंने ओडिशा, तब का कलिंग, पर शासन किया। उनका शासनकाल ओडिशा के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समय भारत में भक्ति आंदोलन तेजी से फैल रहा था। चैतन्य महाप्रभु, कबीर, मीराबाई और गुरु नानक जैसे संतों ने धार्मिक एकता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी की यात्रा की और वहां वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति ने ओडिशा में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया। उन दिनों बलराम दास नाम के एक संत हुआ करते थे। उन्होंने ओडिया रामायण लिखी थी, जिसे दांडी रामायण या जगमोहन रामायण के नाम से जाना जाता है, और राजा उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। पुरी श्री मंदिर सामने ढेर सारे दुकान थे। उसमें एक पान की दुकान थी, जिसका मालिक प्रभु दास था। प्रभु दास भगवान जगन्नाथ का भक्त था और हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करता था। वो अक्सर सोचता था कि वो भगवान जगन्नाथ की सेवा कैसे कर सकता है। एक शाम उसने देखा कि दो लड़के उसकी पान की दुकान की ओर आ रहे हैं। वे देखने में बहुत सुंदर और प्यारे थे। उन्होंने पान मांगा, लेकिन कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। प्रभु दास ने कहा, कोई बात नहीं, और उन्हें पान दे दिया। क्या हम रोज पान खाने के लिए आपकी दुकान आ सकते हैं? प्रभु दास ने खुशी से कहा, जरूर, आपका स्वागत है। अब वे लड़के हर शाम पान खाने आते थे। एक दिन प्रभु दास ने संत बलराम दास से मुलाकात की और सारी घटना उन्हें बताई। प्रभु दास ने संत से सुझाव मांगा। संत बलराम दास ने पूछा, वे लड़के कैसे दिखते हैं? एक लड़का काले रंग का है और दूसरा सफेद रंग का। उन्हें देखते ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और पैसे मांगने का मन नहीं करता। संत बलराम दास ने सुझाव दिया कि अगली बार जब वे लड़के आए तो उनसे पैसे मांगो, और अगर वे पैसे न दे तो उनसे अपने वस्त्र छोड़ने के लिए कहो। प्रभु दास ने ऐसा ही किया। अगली बार जब दोनों लड़के आए तो प्रभु दास ने उनसे पैसे मांगे। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने अपने वस्त्र छोड़ दिए। इस बीच बलराम दास ने ये सारी बात राजा प्रतापरुद्र देव को बता दी। राजा और संत दोनों मंदिर गए और देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के वस्त्र गायब हैं। वे तुरंत प्रभु दास की दुकान पर गए और वहां उन वस्त्रों को पाया। राजा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने प्रभु दास से कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसकी सेवा की है। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र हैं। तुम एक अद्भुत भक्त हो। आज से हर रात तुम भगवान जगन्नाथ को पान चढ़ाओगे। भगवान जगन्नाथ ने ये दिखा दिया कि उनके लिए भोग का मूल्य नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम और भावना महत्वपूर्ण है। तभी से पान का भोग भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो मिस न करें। साथ ही घंटी वाले आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपका साथ हमारे लिए बहुत खास है। धन्यवाद।